क्या है? इसी बात का डर था। 15 दिन का नोटिस। अक्सर 1 महीने का नोटिस तो कम से कम मिलता ही है। मेरी प्यारी दीदी, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज है। उनके कुछ अलग रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। अभी देखो, मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया है उन लोगों ने ज्वाइनिंग डेट मुझे अगले महीने की 1 तारीख की थी, और आज 4 तारीख है। अगर इसी महीने वो लोग ज्वाइन करवा लेते तो एटलीस्ट हम लोग उनके क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। और आप क्यों टेंशन लेती हो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ तो मैं हथियार उठा लूंगा। Vinod Prakash, son of Anand Prakash, booked under IPC 307, attempt to murder. Police custody granted for 14 days. जीवन में हम सभी को कभी न कभी मुश्किल हालात का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि अपना संयम बनाए रखें, और इन तकलीफों से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह का समझौता कर लें। अपने आज की परेशानियों से डर कर कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको जीवन भर के लिए दुखों के भंवर में धकेल दे, और ऐसे लोगों की सच्चाई बताने से भी ना हिचकिचाएं जो आपको इस भंवर में उतरने के लिए मजबूर करते हो। श्री आनंद प्रकाश का कुछ ही महीनों पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके दोनों बच्चे मानसी और विनोद अभी भी उसी घर में रह रहे थे जो आनंद प्रकाश को उनकी कंपनी ने अलॉट किया था। पिता की मौत के बाद अभी भाई बहन ठीक से संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक विनोद को अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल उठता है, क्या वाकई विनोद ने ऐसा किया था, और अगर हाँ तो वो कौन शख्स था जिसकी विनोद जान लेना चाहता था और क्यों? अरे दी, कहीं जा रही है? पापा के ऑफिस। सोचा उनसे बात करके देखूं, अगर 2 हफ्ते का एक्सटेंशन इसी घर में मिल जाए तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक वो लोग मान जाए, क्योंकि पापा की काफी रिस्पेक्ट थी वो कंपनी में, और वैसे भी 2 वीक का एक्सटेंशन चाहिए ना। अच्छा, तुम्हारा वो रिजल्ट कब आने वाला है? वो तो नेक्स्ट वीक आएगा दीदी। लेट्स सी। कोई बात नहीं, चलो मैं चलती हूँ। बाय। बाय दीदी। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या? सर, मेरा नाम मानसी प्रकाश है, आनंद प्रकाश जी की बेटी। या सर। सर, वो वैसे तो हमें वो घर छोड़ना ही है। बस 2-3 हफ्ते और रहने मिल जाता तो हमारी तकलीफें थोड़ी कम हो जाती। वैसे तो मेरे भाई को नौकरी लग चुकी है, अगले महीने से शुरू भी हो रही है। उन्होंने रहने का भी इंतजाम कर रखा है, बट वो सर Sorry, what were you saying? जी, वो विनोद, मेरे भाई को नौकरी लग गई। Oh, wow! That's great! Which company? SK शिपिंग। हाँ, SK शिपिंग। सच कहूं मानसी तो SK शिपिंग हमारे कस्टमर है। जी हाँ सर, मेरे पापा उनको बहुत अच्छे से जानते थे, यहाँ तक कि उन्हीं की वजह से विनोद को वो नौकरी मिली है। वो MBA कर मैरिड? समथिंग आउट देयर। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम भाई बहन दोनों बहुत अकेले हो गए होगे, राइट? कम होम समटाइम। जी, वो हमारे घर के लिए बात की थी। हाँ, राइट। मानसी देखो,
कंपनी की पॉलिसी है कांट चेंज। कहने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन एक्सटेंशन देना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे साथ तुम अगर मेरे से इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हो तो हाँ, तो व्हाई डोंट यू आस्क विनोद टू जॉइन माय कंपनी। मिस्टर प्रकाश हमारे पुराने एम्प्लॉय थे, तो उनकी जगह हम विनोद को रख लेते। हाँ, सेम डेजिग्नेशन नहीं दे सकते, लेकिन सेम घर जरूर अलॉट करवा सकता हूं। ठीक है सर, मैं कल ही विनोद को यहाँ भेज देती हूँ। मानसी 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 देखो, कल विनोद को मत भेजो, कल तुम आ जाओ, पर यहां पर नहीं, मेरे घर आराम से बैठ के बातें करेंगे, कॉफी वगैरह पिएंगे। आओगी ना? समझदार तो है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। टाइम विल टीच हर। मतलब उन्होंने एक्सटेंशन देने से मना ही कर दिया? मना ही समझो। अब बैठिए बैठिए। सुनो, उस दिन आप बोल रही थी ना कि पापा के कुछ पैसे बाकी निकालने उस कंपनी में से, तो उसे निकाल लेते और उस पैसों में से रहने का कुछ अरेंजमेंट कर लेते। कुछ ना कुछ तो होगा ना। डोंट वरी थी, हो जाएगा। हाँ पर सर, वो लोन तो वेव ऑफ हो गया था ना? वेव ऑफ नहीं हुआ था। आपके फादर मिस्टर प्रकाश ने रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, और जो भी उनका अमाउंट इस कंपनी पर बाकी था वो आपके लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद अराउंड 1.75 lakhs विल बी द बैलेंस जो आपको पे करना पड़ेगा। ये तो गलत बात है सर। पहले 15 दिन का नोटिस देते और अब 3 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। आपके पिताजी के जगह पे किसी और को हायर कर दिया गया है और वो आउट स्टेशन से आ रहे हैं। आई एम सॉरी, बात घर की भी नहीं है। फिलहाल आपका अपॉइंटमेंट भी पोस्टपोन हो गया। पर सर, इस जॉब पे मैं डिपेंड करता हूँ, और मेरे पास सर अपॉइंटमेंट लेटर भी। ये देखो सर। आई नो विनोद, अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आई डोंट नो हाउ। मेरी राय मानो विनोद, आज से दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। प्लीज डोंट डिपेंड ऑन दिस जॉब। एक्सक्यूज मी, एक पेपर पे आप लोगों के सिग्नेचर रह गए। यहाँ पे। और इससे आप कंपनी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं ताकि हम आपके बैंक अकाउंट और लॉकर को एक्सेस कर सकें आपके लोन अमाउंट को रिकवर करने के लिए। अभी तो ये भाई बहन पिता की मौत के सदमे से ठीक से उबर भी नहीं पाए थे कि उन पर मुसीबतों का नया पहाड़ टूट पड़ा। आखिर ये हो क्या रहा था? एक के बाद एक आने वाली ये मुसीबतें क्या महज इत्तेफाक थी या इसके पीछे किसी की साजिश थी? और क्या मानसी इस साजिश के बारे में जानती थी और उसने ये बात अपने भाई से छिपाई थी? काफी मशक्कत के बाद सर छिपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन मानसी और विनोद को इस तरह का जीवन जीने की आदत नहीं थी। लाख ढूंढने के बाद भी विनोद को कोई और नौकरी नहीं मिली और धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। MBA एंट्रेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इस बार और मेहनत करना और अगले साल फिर से एग्जाम देना। खाने पीने के भी पैसे नहीं है, मैं क्या पढ़ाई करूंगा? हालांकि आज तकलीफें हैं, क्या खुदकुशी करने से हमारी तकलीफें दूर हो जाएगी? तुम तो मेरी हिम्मत हो,
तुम हिम्मत कैसे हार सकते हो? गया उदय, मैं नहीं होता है मुझसे। नहीं, नहीं ऐसे नहीं कहते। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अपॉइंटमेंट लेटर विनोद प्रकाश। दी, ये देखो, पापा की कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वाह, क्या कहते हैं उसे? कॉन्ग्रेट्स। मैं नहीं कहती थी ये दिन भी बदल जाएंगे। बदल गए ना। बट ये अनबिलीवेबल है। जो भी हो, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ दी। हेलो, हाँ, लेटर मिल गया। कहाँ आना है? मैं आ रही हूँ। दी, मैं बहुत खुश हूँ दी। अच्छा, मैं जरा कहीं जाके आती हूँ। मुझे पता है कहाँ जा रहे हो। मंदिर जा रहे हो ना? मन्नत माँ की होगी, है ना? माँ की तरह। बड़ा समझदार हो गया है तू। मैं जानता हूँ कि मैंने पैसे ज्यादा नहीं कमाए, मगर इज्जत बहुत कमाई और मेरी पहचान इसी से है। मैं अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि पैसा जितना भी कमाना, मगर ऐसा कुछ भी ना करना कि सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे। कहाँ हो आप? कितना थैंक यू बोलेगी भगवान से? कुछ आगे के लिए छोड़ो, जल्दी आओ ना दी, बहुत भूख लगी है। विनोद, तुम्हें हायर कर लिया गया है। इंटरव्यू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुम्हें लेने का डिसीजन हो चुका है। कुलदीप सर, हम आधे घंटे में मिलते हैं मीटिंग के लिए। ओके? राइट मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, बाय द वे ही इज विनोद, जिसे वेयर हाउस के लिए हायर किया गया है। मानसी प्रकाश का भाई। ओह अच्छा। हाय विनोद। हेलो सर। विनोद, ही इज मिस्टर मोहित सिन्हा। तुम्हें इन्हें ही रिपोर्ट करना है। ओके सर। मिस्टर सिन्हा, इन्हें बता दीजिए कब से आना है। आधे घंटे बाद मेरे केबिन में आ जाओ। ओके सर। वेल विनोद, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं तुम्हारी सिस्टर से एक बार मिल चुका हूं। ये हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारी सिस्टर के लिए गिफ्ट। तुम्हारा पुराना घर तुम लोग वापस शिफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके।
विनोद को उसी कंपनी में नौकरी मिली जहां उसके पिता कार्यरत थे, और फिर उनका उसी मकान में वापस आना विनोद के लिए एक सपने जैसा था। वो खुश था कि जिंदगी ने उसे एक बार फिर से मौका दिया था। लेकिन मानसी की जिंदगी में जो बदलाव आए उनसे वो खुश नहीं थी। अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी वो। आखिर कौन था वो शख्स जिसके साथ ना चाहते हुए भी मानसी शारीरिक संबंध रखने को मजबूर थी? क्या उसकी इस मजबूरी के तार उसके भाई विनोद की खुशियों से जुड़े हुए थे, या फिर उसके इस कदम के पीछे कहानी कुछ और थी? नमस्कार मानसी जी, कैसी हैं आप? जी। अरे विनोद, कुछ लेकर आओ अपनी दीदी के लिए। क्या लोगी दिया आप? कोल्ड ड्रिंक। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, 2 सॉफ्ट ड्रिंक। So, how have you been? अरे कुलदीप सर कहाँ गए? शायद उनको कुछ काम था इसलिए चले गए। Oh, hi Vinod. How are you? आई एम फाइन सर, आप कैसे हो? I'm fine. मीट माई सिस्टर मानसी। Oh, hi Mansi. Nice to meet you. मुझे कुलदीप जी ने आपके बारे में बताया था। इनफैक्ट मैं खुद भी आपसे मिलना चाहता था, मगर एक बात माननी पड़ेगी। योर ब्रदर इज वेरी हार्ड वर्किंग। यू ऑल्सो वर्क? She'll be a superb housewife. Excellent cook है जी। ओह, क्या बात है। हाँ, फिर तो मैं खाने पे आ रहा हूँ। अरे पक्का सर, कभी भी आई। ये हुई ना बात। लो, ओबराय साहब आ गए। Congratulations, Oberoi साहब। वेलकम सर। स्टॉप। तो मिस मानसी, हमारी बात तो अधूरी रह गई। आप कब बुला रही हैं मुझे खाने पे? भाई मानना पड़ेगा, बहुत टेस्टी फूड है। विनोद, तुमने सही कहा था, तुम्हारी बहन वाकई में जबरदस्त कुक है। अरे सर, अभी तो मेरी बहन की सबसे स्पेशल स्वीट डिश भी बाकी है। अरे कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब खाऊंगा। पर लेट मी वॉश माई हैंड फर्स्ट। वॉश बेसिन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। नाइस था। हेलो, यस सर। अभी ठीक है सर, मैं आता हूँ। जी 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 सर। कुलदीप सर का फोन था, कुछ अर्जेंट काम है तो मैं जाके आता हूँ। यस, यू शुड गो। हाँ सर, प्लीज ये स्वीट डिश जरूर खाइएगा, मेरी बहन ने स्पेशल बनाई है। डोंट वरी, तुम जाओ आराम से जाकर आओ। मैं जाके आता हूँ सर यहाँ पे। मुझे स्वीट डिश
बहुत पसंद है। कहाँ थे आप? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ? पहले कर रहा हो तो रिंग बज रही, फिर कर रहा हो तो नॉट रीचेबल आ रहा है। वो पहले फोन साइलेंट पे था, फिर बैटरी चली गई। वो घर में बैठे बैठे थक चुकी हूँ, इसलिए एक महिला संस्था में जाती। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पता नहीं, आज ऑफिस में कुछ अजीब ही हुआ। आज सैलरी डे था, सबको चेक मिले सिवाय मेरे। अकाउंट डिपार्टमेंट में गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। विनोद, विनोद, मैं कहीं पे जाके आती हूँ। खाना फ्रिज में रखा है, तुम गर्म करके खा लेना। अरे अरे दी, चेक मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है ना, जल्दी बताओ क्या चाहिए मेरे बहन को। ये आपको पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। ये देखो 20,000। अभी आई। दी जल्दी करो वरना पूरा संडे ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ बस आ रही हूँ। कब से कह रहे? अब कुछ नहीं, वो प्रिया जी का फोन है, महिला संस्था से। बाद में कॉल कर दूंगी, हमें देर हो रही है ना। कोई बात, चलो। बैग ले लिया? हाँ। दो ड्राई मंचूरियन, 2 फ्राइड राइस और 2 हक्का नूडल्स, ठीक है ना? आज मजा आया नहीं? कितने टाइम के बाद हमने इतनी शॉपिंग की। अच्छा विनोद, एक बात बता, तेरी नौकरी को 6 महीने हो गए ना? 6 महीने से ज्यादा दी। तो तू ये नौकरी बदल क्यों नहीं देता? मेरा मतलब है इससे बेहतर नौकरी। तुझे तो इससे कहीं ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सकती है। नहीं दी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ दी। काम अच्छा है, लोग अच्छे हैं। आपको पता है कंपनी के जो ओनर है मिस्टर ओबरॉय सिर्फ 12th पास है, और आज अपनी मेहनत से इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की उन्होंने।
कुलदीप सर ने मिलवाया था मुझे उनसे। आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? मुझे कहा, बेटा विनोद, अगर तुझ में लगन है अपने सपनों को पूरा करने की तो ये कंपनी हमेशा तुझे सपोर्ट करेगी। और यही नहीं, आगे और बड़े सपने देखने में भी। सब कुछ अच्छा है दी। इतने सीनियर लोगों के साथ काम करना ये बहुत बड़ी बात है। अरे दी, आप भी कहीं जा रहे हो? हाँ, महिला संस्था। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं सबसे पहले बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसे डिपॉजिट करवा रहा हूँ तुम दोनों के नाम पे। दी, हाँ चले? ठीक है, चलो। अरे दी से बैंक के फॉर्म पे साइन लेना तो भूल ही गया। हेलो मैम, आई एम विनोद। मानसी है? कौन मानसी? मानसी प्रकाश। मैं अभी छोड़ के गया उसे। मानसी नाम की तो यहाँ कोई मेंबर नहीं है। इनफैक्ट आज भी इस नाम से यहाँ कोई नहीं आया। आप यहाँ की मैनेजर? जी, प्रिया मेहरा, मैं ही हूँ। कुछ नहीं, वो प्रिया जी का फोन है। जी, मैं ही हूँ, प्रिया मेहरा। मानसी नाम की तो यहाँ कोई मेंबर नहीं है। विनोद, हेलो। हाँ हेलो दी। हाँ बोल विनोद। हाँ, आज मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आऊँगा। आप कहाँ? मैं वो प्रिया जी के साथ जरा बाहर जा रही हूँ, रात में मिलती हूँ, ठीक है? ओके। कॉफी। थैंक यू। अच्छी बनी। दी, शादी कब कर रहे हो? तू कब इतना बड़ा बन गया? याद रख, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, समझा? बोलो ना दी, यू लाइक समवन? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझसे झूठ मत बोला करो। पागल है क्या? मैं क्यों तुझसे झूठ बोलूंगी? ये आप महिला सदन नहीं गई थी और ना ही आप वहाँ की मैनेजर प्रिया से मिलने जाती। मैंने आपको होटल ब्लू लैंड में जाते हुए देखा था और अभी भी आप वहीं से आ रही हैं। तूने मेरा पीछा किया था। ये क्या चल रहा है आपके माइंड में? कुछ तो है। क्या छुपा रही है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दी, क्या छुपा रही है आप मुझसे?
किससे मिलती हो आप? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे जवाब दे। अरे विनोद, विनोद नहीं, नहीं विनोद, नहीं विनोद, नहीं, नहीं विनोद, तुम्हें मेरी कसम। विनोद घर पहुंच गई। घर पहुंचकर तुम चुप क्यों हो जाती हो? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? क्या अभी भी मेरा सवाल पूछना गलत है? कौन है आदमी? ठीक कौन है ये? और मेरी आवाज सुनकर फोन क्यों काट रहा है? क्या करती हो तुम? किससे मिलती हो? कहां जाती हो? ऐसे और भी है? अगर तुम्हारे अंदर लगन है अपने सपनों को पूरा करने की, तो ये कंपनी तुम्हारे साथ है। बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाकी हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभात ओबेरॉय, वही प्रभात ओबेरॉय जिसे तुम इतना महान इंसान समझते हो। वो मेरे साथ जो चाहे कर सकता है, इसे चाहे खेल सकता है, पर मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी नहीं। उस दिन जब आके ऑफिस कुलदीप से मिलने के बाद निकली, एक्सक्यूज मी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी मैं मानसी प्रकाश, आनंद प्रकाश जी की बेटी। मानसी प्रकाश, आनंद प्रकाश जी की बेटी। ओके, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। जी आप? मैं प्रभात ओबेरॉय, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। शुक्रिया सर, मुझे पता ही नहीं था कि आप मिस्टर प्रभात ओबेरॉय हैं। पापा के ऑफिस में कभी आई नहीं ना, पहले मिली होती तो सीधा आप ही के पास आती। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई आप ही की कंपनी में काम करे। आपकी कंपनी में नौकरी मिल जाती है तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं सर। डोंट वरी, तुम्हारा भाई मेरी कंपनी में ही काम करेगा। सच सर? और तुम लोग उसी घर में रहोगे जो कंपनी की तरफ से अलॉटेड है। खुश हो ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तुम नहीं चाहोगी कि मैं भी खुश रहूं? तुम अपना नंबर दो और जब मैं तुम्हें कॉल करूं और जहां कहूं तुम वहां आ जाना। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, कुछ इत्तेफाक नहीं था। जो भी उनका अमाउंट इस कंपनी पर बाकी था, वो आपके लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद अराउंड 1.75 lakhs विल बी द बैलेंस जो आपको पे करना पड़ेगा। फिलहाल आपका अपॉइंटमेंट भी पोस्टपोन हो गया। आज से दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू करें। सब कुछ उसी ने करवाया। सब कुछ उसने मुझे मजबूर करने के लिए किया। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी मैं हिम्मत। पर तेरा जिंदगी से मायूस होना से बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचा एक बार उसकी बात मान लेती हूँ, एक बार तेरी नौकरी लग जाए,
सब ठीक हो जाए, फिर उसे मना कर दूंगी। पर इसने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। मैं उस रिकॉर्डिंग से भी नहीं डरती, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मैंने उसके चंगुल से निकलना चाहा, तो उसने अपना शिकंजा कस दिया। क्या करूं, किसे कहूं, नहीं पता। मैं क्या करूं? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि हमारी शिपिंग कंपनी किस लेवल पे एक्सपोर्ट कर रही है। सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि इस बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये ठीक है ना? और आप लोग जाइए, मैं आपको बुलाता हूं। नाटक बंद करो और ये बोलो कि कितने पैसे चाहिए। ये पैसा उठाओ और निकलो यहां से। और हाँ, एक बात और, यू आर फायर्ड। कल से काम पर मत आना, निकलो यहां से। लेके जाओ। सर, ये लड़की मॉलेस्टेशन का जो इल्जाम प्रभात ओबेरॉय पे लगा, ये इसका एक नाटक भी तो हो सकता है अपने भाई को बचाने के लिए। मेरा भी यही ख्याल है पांडे, वरना ये लड़की आज ही मोलेस्टेशन की एफआईआर दर्ज करवाने क्यों आई? हाँ, लेकिन हम लोग एफआईआर दर्ज करने से इनकार भी तो नहीं कर सकते, इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। झूठ बोल रही है सर। मिस्टर ओबरॉय गॉड फीयरिंग आदमी है, उनके बारे में मैं क्या ऑफिस का कोई भी स्टाफ नहीं मानेगा। वैसे कुलदीप जी, कंप्लेन तो आपके बारे में भी है। What? सुना है आप लड़कियों को घर बुलाते हैं जॉब डिस्कस करने के लिए। Not at all, sir. Kuldeep sir is such a gentleman. He's so helpful. मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और मैंने आज तक उन्हें कभी किसी के साथ कुछ मिसबिहेव करते हुए नहीं देखा। ओबेरॉय सर, I don't know much about him. इंस्पेक्टर साहब, विनोद मुझे ही रिपोर्ट करता था। उसे देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैं उनके घर डिनर पे भी गया था, जहां विनोद को ऑफिस के काम से जाना पड़ा, और उसके बाद मैंने मानसी से काफी देर बातचीत भी की। बातचीत करके मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों रेस्पेक्टेड फैमिली से हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और ना ही मुझे कोई शक मिस्टर ओबरॉय पे। वैसे कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम्हारा मिस्टर प्रभात पर लगाया हुआ इल्जाम सही हो सकता है। वैसे ये बात भी सही है कि ऑफिस स्टाफ की राय तुम्हारे बारे में भी कुछ बुरी नहीं है। मेरा यकीन मानिए, मैंने आपको जो कुछ भी कहा सब सच है, सब कुछ। अब प्लीज मेरी शिकायत दर्ज कीजिए। ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि अगर ये सब तुम अपने भाई को बचाने के लिए कर रही, तो अगर बाद में सच्चाई सामने आई, तुम्हारा जो भाई है ना, और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। हेलो ओबेरॉय सर। ठीक है, तुम आ जाओ।
क्या फायदा हुआ तुम्हें सेव करके? मैंने कहा था ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी तुम मेरा। और हाँ, मैंने अपने वकील से बात कर ली है तुम्हारे भाई के केस के लिए, और तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज के बाद तुम मेरी तरफ से आजाद हो। मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। ये पैसे रखो बोनस समझकर। और वो रिकॉर्डिंग्स? वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास सिक्योरिटी। ओहो, बहुत अच्छे। ले चलो भाई इनको। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। इसको अरेस्ट कीजिए, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। अच्छा, जिसके भाई ने तुमको जान से मारने की कोशिश की, उस लड़के के साथ आप यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हैं? वो भी इन पैसों के साथ? बेवकूफ समझते हो पुलिस वालों को? ये सारे एविडेंस काफी है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। अपनी बेगुनाही ना कोर्ट में साबित करना। ले चलो इनको। बदनामी के डर से मानसी सब कुछ चुपचाप सहती चली गई, लेकिन अंत में उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसने अपने गुनहगार का असली चेहरा सबके सामने उजागर किया। प्रभात ओबरॉय को मानसी को धमकाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 506, उसकी शालीनता भंग करने के लिए सेक्शन 354 और उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए सेक्शन 354A और 354B के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। प्रभात ओबरॉय के अपराध के मुकाबले यह सजा भले ही कम थी, लेकिन फिर भी ये एक सबक है उन सब के लिए जो एक औरत की मजबूरी को अपनी हवस का जरिया बनाते हैं। अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसे बेहतर समाज का निर्माण करेंगे जहां औरतों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, सम्मान मिलेगा और वो बेखौफ होकर रह सकेंगी। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।